आज हम बात करने वाले हैं समांतर श्रेणी के बारे में कि समांतर श्रेणी किसे कहते हैं और समांतर श्रेणी के प्रथम पद क्या होता है और समांतर श्रेणी के nवां पद क्या होता है। तो पहले लेते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी एक ऐसी श्रेणी होती है कि जिसके पदों का जो अंतर होता है वो एक समान चलता रहता है, जिसको हम बोलते हैं सार्व अंतर। जैसे तो समांतर श्रेणी को हम व्यापक रूप में लिखना चाहें तो लिखेंगे ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ऐसे चलती रहती है। और इसमें आगे आ जाएगा nवां पद ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये होती है समांतर श्रेणी। इसमें ए को बोलते हैं प्रथम पद, ए को बोलते हैं प्रथम पद, और यहाँ डी क्या है, सार्व अंतर है, सार्व अंतर है, सार्व अंतर है। और इसी कारण क्या कहलाती है, समांतर श्रेणी कहलाती है, क्योंकि यहाँ सार्व अंतर है वो एक समान चल रहा है। सार्व अंतर कैसे निकलता है, सार्व अंतर निकलता है कि अगला पद है उससे पहले वाला पद घटा देना है। जैसे ये पद है, दूसरा पद है, इसको दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं। सर्वांतर को डी से लिखते हैं तो सर्वांतर डी क्या आ जाएगा, ए प्लस डी माइनस ए बराबर डी। अगर इसी के बात करें तो डी इसी ऐसे निकालेंगे, तीसरे पद में से दूसरा पद घटा देंगे तो क्या बच जाएगा, डी। इसका मतलब ये समांतर श्रेणी है। अब बात करते हैं समांतर श्रेणी का nवां पद, जिसे लिखते हैं ए एन, इसे बोलते हैं nवां पद। इसको लिखते हैं ए एन, इसका सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये होता है nवां पद, ये प्रथम पद हो गया। अब यहाँ n क्या है, ये है पदों की संख्या, पदों की संख्या। अब बात करते हैं समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल के सूत्र की। तो योगफल n पदों का योगफल, योगफल को किससे लिखते हैं, एस एन से। इसका सूत्र होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ n क्या है, पदों की संख्या है, d सार्व अंतर है, a प्रथम पद है। इसको हम एक तरीके से और भी लिख सकते हैं, कैसे कि इस 2a को a प्लस a लिख सकते हैं तो n माइनस 1 इंटू डी। और इसका मान क्या होता है, an, तो n/2 a प्लस an। ये होता है समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। ये सूत्र तब लगाएंगे जब हमको पदों की संख्या दी हुई हो, प्रथम पद दिया हुआ हो और अंतिम पद दिया हुआ हो, तो ये सूत्र डायरेक्ट लगा देंगे और बाकी के अलावा ये लगा देंगे सूत्र, तो हमारा n पदों का क्या आ जाएगा, योगफल आ जाएगा। अब इसी के अंदर आता है एक नाम आता है समांतर माध्य। इसी के अंदर नाम आता है कि समांतर माध्य, समांतर माध्य, जिसको लिखते हैं ए एम से। अब ये क्या होता है समांतर माध्य, समांतर माध्य जैसे हमारे पास कोई संख्या है, दो संख्या है, ए व बी संख्या है, तो हमको पूछ ले कि ए व बी के बीच समांतर माध्य बताओ, तो ए व बी के बीच समांतर माध्य क्या बताएंगे। समांतर माध्य का सूत्र ए एम बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी बटे 2। ये क्या हो जाएगा, समांतर माध्य का सूत्र हो जाएगा। ये थी हमारी बेसिक जानकारी। अब अगर जैसे एग्जांपल ले लें, अपन एग्जांपल ले लें कि 2 व 3 के बीच समांतर माध्य बताओ, समांतर माध्य बताओ, तो क्या निकलेगा, समांतर माध्य ए एम बराबर 2 प्लस 3 बटे 2 बराबर 5 बटे 2। ये समांतर माध्य हो जाएगा। तो ये थी हमारी बेसिक जानकारी समांतर श्रेणी के बारे में। अब इसी के अंतर्गत देखें कि अपने को पूछ ले कि समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल बताना है तो ये सूत्र लगा देंगे। अगर हमको nवां पद निकालना है तो ये बता देंगे। अगर पदों की संख्या निकालनी है और अंतिम पद दिया हुआ और प्रथम पद दिया हुआ और सार्वांतर दिया हुआ, तो यहाँ से n पदों की संख्या निकाल सकते हैं ये सूत्र का उपयोग करते हुए।
यह थी हमारी सामान्य बेसिक जानकारी समांतर श्रेणी के बारे में। थैंक यू।